नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज की बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें। भाकपा माले ने जारी किया घोषणा पत्र। पुरानी पेंशन योजना की वकालत। नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात। माले ने बीते दिन को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी कार्यालय में महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सरकार बदलो बिहार बदलो नाम का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह उम्मीदों का दस्तावेज है जो बदलाव का बड़ा हथियार बनेगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की वकालत की, मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा का संकल्प दोहराया, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत जताई। कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले और शहरों में उषा कार्यकर्ता की बहाली हो। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल आज पुरानी बातों को दोहराकर लोगों को डरा रहे हैं। सच यह है कि राज्य की जनता वर्तमान व्यवस्था और खराब होते अपने भविष्य से डर रही है। अधिक उम्र वाले नेता आज 50 साल वाले कर्मियों को हटाने की सलाह दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन भीख के बराबर है। कम से कम लोगों को 100 रुपये तो मिलने ही चाहिए। मनरेगा में हर परिवार से कम 2 व्यक्ति को 200 रुपये का काम देना होगा। दवाइयाँ और जांच मुफ्त होनी चाहिए। पीएचसी की संख्या भी बढ़ानी होगी। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक भी हो सकता है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की बातों को भी उठाई है। उन्होंने नियोजित शिक्षकों की पीड़ा को जायज बताया है। प्रेस वार्ता में पोलियो ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन, केडी यादव और राजा राम सिंह मौजूद थे। घोषणा पत्र के मुताबिक पंचायत व नगर निकायों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्त में सुधार किया जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सेविका समेत मानदेय पर कार्यरत अन्य कर्मियों के वेतनावधि में भी प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा। राज्य में न्यूनतम मजदूरी को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। बिहार के 2.25 लाख शिक्षक आज से लेंगे निष्ठा ट्रेनिंग। केंद्र सरकार के निर्देश पर STERT ने जारी किया प्रशिक्षण का शेड्यूल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बीच ही राज्य के 1ली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निष्ठा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन मोड में दी जाने वाली यह ट्रेनिंग 16 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार से ही आरंभ हो जाएगी। 7 चरणों में चलने वाला प्रारंभिक शिक्षकों का यह प्रशिक्षण 30 जनवरी को पूरा होगा। गौरतलब हो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत वर्ष 2019 में ही हुई थी। केंद्र सरकार बिहार के 4.25 लाख समेत देश भर के करीब 42 लाख शिक्षकों के क्षमतावर्धन के लिए निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल लाई है। राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शिक्षकों के नेतृत्व क्षमता और दायित्व बोध बढ़ाने का यह प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कराने का केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था। ACERT ने पिछले ही सप्ताह जिलों में गठित सेल के अफसरों को 3 दिनों के वर्चुअल प्रशिक्षण दिया था। अब यह निष्ठा ट्रेनिंग आज से प्रारंभ हो जाएगी। बिहार बोर्ड करेगा जांच तब देगा संबद्धता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संबद्धता नियमों से संशोधन किया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को संबद्धता के लिए 25 बिंदुओं पर बोर्ड जांच करेगी। इस संबंध में बोर्ड ने वेबसाइट पर चेक लिस्ट जारी कर दिया है। संबद्धता के पहले 25 बिंदुओं को पूरा करना होगा। स्कूल वही खुलेगा जिसके आसपास 5 किलोमीटर के भीतर दूसरा स्कूल न हो। इसके अलावा सोसाइटी का गठन करना अनिवार्य है। इसके साथ अन्य जानकारी बोर्ड को देनी होगी। गलती सुधार के लिए 11 नवंबर तक करें आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 और वार्षिक परीक्षा 2020 में शामिल परीक्षार्थियों के अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र में हुई त्रुटि में सुधार करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। त्रुटि सुधार के लिए 14 अक्टूबर तक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना था, जिसे अब बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया गया है। मैं बिहार का भला चाहता हूँ, कुछ लोग अपना भला चाहते हैं। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं के आग्रह पर शराब पर रोक लगाई तो कुछ लोग नाराज हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को फिर विपक्ष पर हमलावर रहे। लालू परिवार का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मैं बिहार का भला चाहता हूं, जबकि कुछ लोग अपना भला चाहते हैं। सूर्यगढ़ा, बरबीघा, चकाई और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू एवं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आग्रह पर मैंने शराबबंदी लागू की।
इससे कुछ लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि फिर मौका मिला तो बिहार को सक्षम बिहार बनाने की दिशा में काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार में जंगल राज खत्म किया और कानून का राज स्थापित किया है। बिहार का काम शुरू हुआ, इसका परिणाम सामने है। आज बिहार प्रगति की राह पर है। लालू राबड़ी सरकार के 15 वर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हालत यह हो गई कि जब पति अंदर जाने लगे तो पत्नी को बिठा दिया। पति पत्नी की सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इन सब पर ध्यान नहीं रहा। मतदाताओं के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पहली बार होगी घरेलू कामगारों की गणना। देश में पहली बार घरेलू कामगारों की मिनी गणना शुरू होने जा रही है। सरकार घरेलू कामगारों का डाटा बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवर एवं प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो ने श्रम सर्वे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 2 अर्थशास्त्रियों SP मुखर्जी और अमिताभ कुंडू की एक कमेटी बनाई है जो सर्वे का प्रारूप तय करेगी। साप्ताहिक TRP जारी करने पर लगी रोक। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP को लेकर मचे घमासान के बीच ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने बड़ा फैसला किया है। टीवी रेटिंग जारी करने वाली इस संस्था ने गुरुवार को सभी भाषाओं के समाचार चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग जारी करने पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सांख्यिकी मजबूती में सुधार लाने के लिए काउंसलिंग का मकसद आकलन में वर्तमान मानकों की समीक्षा करना और उनमें सुधार करना है। इस क्वायर से 8 से 12 हफ्तों तक साप्ताहिक रेटिंग पर रोक लगी रहेगी। शक्ति आराधना पर्व में इस बार बन रहा है अति दुर्लभ संजोग। मिल रहे हैं 3 स्वार्थ सिद्धि योग, 1 त्रिपुष्कर और 2 रवि योग। 17 अक्टूबर को आरंभ, 25 को महानवमी व विजयदशमी एक साथ। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद में नवमी तक शक्ति की आराधना साधना का प्रमुख पर्व शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, जो इस बार 17 से शुरू होकर 25 अक्टूबर को महानवमी तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार इससे कई अति दुर्लभ संजोग बन रहे हैं। 9 दिनों की यह पर्व 7 दिन अलग अलग योग मिल रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन 17 को स्वार्थ सिद्धि योग, 18 को त्रिपुष्कर योग, 19 को स्वार्थ सिद्धि योग, चौथे व 5वें दिन 20 व 21 को रवि योग और 8वें दिन 24 अक्टूबर को पुनः स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र साधकों के लिए ऐसा दुर्लभ संजोग कई दशक बाद आ रहा है। इधर ख्यात प्राप्त ज्योतिषाचार्य के अनुसार 25 अक्टूबर को सुबह 11:14 तक नवमी है। ऐसे में इसके पूर्व नवमी का होम आदि अनुष्ठान कर लेना होगा। इसके बाद 11:15 पर दशमी तिथि आ जाएगी, वह विजयदशमी का अनुष्ठान किया जाएगा। इससे पूर्व 23-24 की रात महानिशा पूजन और 24 को महाअष्टमी व्रत रखा जाएगा। नवरात्र का पारण 25 को 11:14 बजे तक के बाद दशमी तिथि को किया जा सकेगा। उदया तिथि के अनुसार 26 को सुबह नवरात्र व्रत का पारण होगा। महाअष्टमी व्रत का पारण 25 को सूर्योदय के बाद होगा। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।